दोस्तों, हमारे जीवन में हम सभी को अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पड़ोसी हमें परेशान करते हैं। इसमें गुस्से से या बदलाव चाहने की जगह हमें समझना चाहिए, शांति और संवेदना से ही समस्याओं का हल निकल सकता है। कृष्णा जी ने भी अपने जीवन में हमें यही सिखाया है। भगवत गीता में उन्होंने बताया है कि हमें समस्याओं का सामना करके उनका समाधान ढूंढना चाहिए, परंतु हमेशा शांति और प्रेम के साथ पड़ोसी को सबक सिखाने की जगह तो हमें उनके साथ में प्रेम और समझ का भाव रखना चाहिए। इसमें हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। कभी कभी व्यक्ति अपने मन की बात कहने में असफलता महसूस करता है, इसलिए हमें सब्र और सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। अगर पड़ोसी परेशान कर रहा है तो हमें उसे समझाना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए एक समझदार और संवेदनशील परिवार है। दोस्तों, यह समझना होगा कि समस्याओं का समाधान शांति और प्रेम में ही है। कृष्णा जी की भावनाओं को अपनाना होगा, जिसमें प्रेम, संवेदना और सहयोग हो। हम सब एक संवेदनशील और प्रेम भरा समाज बनाने में योगदान देंगे, ताकि हमारा हर पड़ोसी हमारे साथ हो और एक सुंदर और समृद्ध भारत का निर्माण हो। आज हमें याद रखना होगा कि हमारा पड़ोसी भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना हमारे हित में है। कभी कभी उनकी परेशानियों में हमारा भी योगदान होता है। कृष्णा जी ने गीता में बताया है कि हमें कर्तव्य पालन करना चाहिए और इसमें अपना सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अगर पड़ोसी परेशान है तो हमें उसकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए और प्रेम और सहयोग के साथ उसका समर्थन देना चाहिए। हम सब एक समाज में रहते हैं और जब तक हमारा समाज समृद्ध और संवेदनशील नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में सच्चाई और सुकून नहीं आएगा। इसलिए आज से ही हमें अपने पड़ोसी के साथ में रहकर उनके सुख दुख में सहयोग करने का संकल्प लेना चाहिए। कृष्ण जी का संदेश यही है कि हमें हमेशा प्रेम और संवेदना से भरपूर भावना रखनी चाहिए। अगर कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है तो हमें उसकी स्थिति को समझना चाहिए, उसके साथ संवेदनशील भावना रखकर समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। आखिर में ये हमें याद रखना होगा कि हमारे कर्म का फल हमारे साथ ही होता है। अगर हम प्रेम और सहयोग भावना के साथ अपने पड़ोसी के साथ में हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भरा होगा और हमारा समाज समृद्ध होगा। हमें समझना होगा कि प्रेम और सहयोग भरा समाज अभी बन सकता है जब हम एक दूसरे के साथ में रहकर समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। कृष्णा जी ने गीता में हमें यही सिखाया है। हमें समझदारी और संवेदना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर हमारा पड़ोसी परेशान है तो हमें उनके साथ में खड़े होकर उनकी समस्याओं का समझना और समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा संवेदनशील उपहार एक मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, या एक सच्चाई से भरी बातचीत भी समाधान का रास्ता प्रशस्त कर सकती है। हम सब एक परिवार का सदस्य हैं और इस परिवार में प्रेम और संवेदना होना चाहिए। जब हमारा पड़ोसी परेशान होता है तो उनकी मदद करके हम एक मजबूत समाज का निर्माण करते हैं। कृष्णा जी ने भी हमें यही सिखाया है कि हमारे कर्म से हम अपने आसपास के लोगों का हित कैसे कर सकते हैं। इसलिए आज से ही हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने पड़ोसी के साथ में हैं और उनके सुख दुख में सहयोग करेंगे। प्रेम से ही इस समाज का उदाहरण बनाएंगे। प्रेम और सहयोग भरे समाज में हर किसी का जीवन आनंदमय और समृद्ध होता है। इस संदेश को अपने दिल में बसाएं और हर कदम से प्रेम संवेदना का प्रसार करें। हम सब मिलकर एक बेहतर कल की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ
जहाँ सभी को सुखी और समृद्ध जीवन मिले। भगवान कृष्ण जी ने हमें हमेशा समझाया है कि जीवन का हर अनुभव एक सीख है। जब हमारा पड़ोसी हमें परेशान करते हैं, ये हमारे लिए एक अवसर है अपना मनोबल को सुधारने का। हमें चाहिए कि हम उनके प्रति सद्भावना और संवेदना रखकर उन्हें सच्चाई और प्रेम का पाठ दिखाएं। कृष्ण जी ने भी महाभारत में दिखाया है कि समस्याओं का सामना करने का सही तरीका यह नहीं है कि हम उनसे भाग जाएं, बल्कि हमें उनका सामना करने का साहस दिखाना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य का निभाना चाहिए, परंतु प्रेम और विनम्रता के साथ। इस प्रशिक्षण से हम सीख सकते हैं कि जब भी कोई हमारे जीवन में आए और हमारे साथ गलत व्यवहार करे, तो हमें अपने कर्तव्य को ध्यान में रखकर उन्हें संवेदना से समझाना चाहिए। प्रेम से, प्रेमी भाव से हमें समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। आखिर में हमें याद रखना चाहिए, भगवान कृष्ण जी ने हमेशा न्याय, प्रेम और सहजता की भावनाओं में रहते हैं। तो चलिए हम भी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने पड़ोसी के साथ प्रेम और संवेदना के बर्ताव करें। भगवान कृष्ण जी के उपदेशों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने व्यवहार में विनम्रता और संवेदना का भाव रखना चाहिए। जब हमारे पड़ोसी हमें परेशान करते हैं, तो हमें अपने आप को उनके स्थान पर रखकर उनकी दृष्टिकोण से समझना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, दूसरों के प्रति संवेदना रखने वाले व्यक्ति को भगवान हमेशा सहायता करता है। इसलिए जब हम अपने पड़ोसी को समझेंगे, उनके दिल की बात सुनेंगे, तो हमारे बीच में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल हमारे हाथ में होता है। अगर हमारे पड़ोसी हमारे प्रति असहज और अधार्मिक व्यवहार करते हैं, हमें उन्हें सचेत करना चाहिए, लेकिन इसे प्रेम से और न्यायपूर्वक करें। हमेशा याद रखें कि हम सब एक परंपरा में जुड़े हैं और हमारे समाज में प्रेम और एकता का महत्व है। जब हमारे पड़ोसी हमें परेशान करते हैं, तो ये एक अवसर है उन्हें अपने साथ मिलकर समृद्धि और संवेदना की दिशा में बदलने का। हमें यह भी याद रखना चाहिए, भगवान कृष्ण जी ने भी हमें व्यवहारिक और प्रेम भरा जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। तो चलिए हम सब मिलकर प्रेम और संवेदना से भरा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं और अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम और समझदारी से रहें। हमारे जीवन में कभी ऐसे समय आते हैं जब हमारे पड़ोसी हमें परेशान करते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान प्रेम और समझदारी में छुपा होता है। कृष्ण जी ने भी हमें यही सिखाया है कि हमें अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारे चारों ओर की स्थितियाँ मुश्किल लगती हैं, जब पड़ोसी परेशान करें, तो हमें अपने व्यवहार में सुधार लाने की प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे और उनके बीच में प्रेम और संवेदना का वातावरण बना रहे। एक दूसरे के माध्यम से समझदारी और प्रेम को बढ़ावा देते हुए हम एक शक्तिशाली समुदाय की नींव रख सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने हमेशा धर्म और न्याय का पालन करने की शिक्षा दी है, इसलिए हमें अपने पड़ोसियों के साथ एक न्यायपूर्वक और प्रेम भरा रिश्ता बनाए रखना चाहिए। ये भी याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने तरीकों से जुड़ा हुआ है और हमें उनकी भावनाएं समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम और सहयोग से भरा हुआ समुदाय ही हमारा जीवन को समृद्ध और खुशी से भर देगा। चलिए भगवान कृष्ण के अनुसार हम अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम और संवेदना से भरपूर रिश्ते बनाएं। इससे ना ही हम अपने आसपास के लोगों के सहयोग करेंगे, बल्कि एक सुंदर और प्रेम भरा समुदाय भी बनाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।